हाय गाइस, आपको क्या एक EBITDA लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका आंसर आज की वीडियो में हम जानेंगे। थंबनेल देख के आपको पता चल गया कि हम लोग एथर एनर्जी को लेकर बात करने जा रहे हैं। एथर एनर्जी एक ईवी इंडस्ट्री के एक लीडिंग प्लेयर है जो कंपटीशन कर रहा है हम लोगों का जो टॉप प्लेयर है लाइक बाजाज, टीवीएस, हीरो, उन लोगों के साथ वो कंपटीशन कर रहा है। तो उस हिसाब से हम एथर एनर्जी को देखेंगे तो बाकी जो प्लेयर है सभी प्रॉफिटेबल है क्योंकि उन लोगों का बहुत पुराना बिजनेस वगैरह है। बट एथर एक न्यू एज इंडस्ट्री प्लेयर है जो ईवी इंडस्ट्री को कैटर कर रहा है, सिर्फ ईवी को ही कैटर कर रहा है, इसीलिए उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी का मार्जिन के हिसाब से मैं देखूँ। लेकिन मैं ऑल ओवर ईवी इंडस्ट्री का थोड़ा भी ओवरव्यू दूँ तो ईवी इंडस्ट्री का FY 26 में जो पेनिट्रेशन रेट था ओनली टू व्हीलर इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। ईवी टू व्हीलर इंडस्ट्री 6.5%, बट जून FY 27 में आते आते ये जो पेनिट्रेशन परसेंट है 10.5%। ये क्यों हुआ? इसका लीडिंग बाय हमारा जो फ्यूल प्राइस इंक्रीज हो गया, मिडिल ईस्ट वार कॉन्फ्लिक्ट के वजह से जो फ्यूल का प्राइस जो बढ़ गया वो वाला पूरा लीड जो ग्रोथ आ गया, वो पूरा ग्रोथ आ गया ईवी इंडस्ट्री में। और ईवी इंडस्ट्री में सभी मतलब जितना टीवीएस का भी बात करो, टीवीएस Q1 में 85% ग्रोथ किया। हीरो का बात करूँ तो हीरो 150% से भी ज़्यादा स्पीड में ग्रोथ किया। मैं सेल्स की बात बोल रहा हूँ। वाहन डेटा की बात करूँ तो वाहन डेटा के हिसाब से एथर ने भी 98% अपना ग्रोथ दिखाया है। ओला ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में -27%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में वाहन डेटा के अनुसार वो 100% से ग्रोथ दिखाया अपना। और ओला का थोड़ा इंटरनल इशू था जिसके लिए उसका सेल्स यूनिट डाउन हुआ, बट अभी वो रिकवरी मोड में आ गया। ओला भी बहुत अच्छा कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। और एथर जो कॉन्टिन्यूसली उसका प्रीवियस जो ग्रोथ रेट है वो 50% करके वाहन डेटा में ग्रोथ हो रहा था, बट इस क्वार्टर से हम देख पा रहे हैं कि 100% से ग्रोथ कर रहा है। और ईवी का जो पेनिट्रेशन रेट भी वो भी बहुत जल्दी मतलब इंक्रीज हो गया, जो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ लास्ट ईयर में 6.5 से एक ही क्वार्टर के अंदर वो डायरेक्ट 10.5% में चला गया। और डीप ओवरव्यू में मैं जिस एक चीज़ बोलूँगा, ईवी इंडस्ट्री में अभी टेलविंड चल रहा है। ईवी में आप जो भी वैल्यू चेन में देखोगे पूरे ऑटो इंडस्ट्री में एक टेलविंड चल रहा है, बट पूरे टू व्हीलर में भी एक टेलविंड चल रहा है। बट सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ आपको दिखाई देगा वो है ईवी टू व्हीलर सेगमेंट। और पर्टिकुलर ईवी टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर पर्टिकुलर स्कूटर सेगमेंट आपको अभी ईवी का बाइक सेगमेंट में ग्रोथ नहीं दिखाई देगा। सिर्फ ईवी बाइक में सिर्फ दो ही प्लेयर एंट्री किया, एक ओला, एक रॉयल एनफील्ड, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में, उतना ज़्यादा सेल्स नहीं हो रहा है बाइक में। बट स्कूटर में अभी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन चल रहा है ईवी टू व्हीलर सेगमेंट में आपकी बात करें। और एक ईवी का और एक जो है हाई स्पीड होता है और एक स्लो स्पीड होता है। तो स्लो स्पीड ईवी वो एक अलग ही कैटेगरी है। उस कैटेगरी के जब मैं कवर करूँगा उस टाइम में मैं डिटेल्स में बोलूँगा। उस फिल्म में भी जूलियो बोल के एक प्लेयर है जो भी बहुत तगड़ा ग्रोथ दिखा रहा है, बट आप ऐसे वाहन डेटा में ट्रैक नहीं कर पाते क्योंकि उसका जो स्पीड है वो 35 किलोमीटर से कम है, इसीलिए आप टैग नहीं कर पाओगे और उसका डिसीजन नहीं लगता है। बट ईवी नॉर्मल जो ईवी हाई स्पीड ईवी सेगमेंट है, मैं उसको लेके भी बात करूँ तो आप देखना कि बहुत सारा स्टेट में भी जैसे दिल्ली वगैरह में बहुत ही मतलब एट्रैक्टिव रेगुलेशन लेकर आना आ रहा है गवर्नमेंट, जाते आदमी ईवी पहले खरीदे और प्रेफरेंस पहले करे। क्योंकि एक डेटा अनुযায়ী मैं देख रहा था FY 30 तक ये जो ईवी पेनिट्रेशन का मैं जो अभी का जो रेट बोल रहा हूँ 10.5%, उसको 22 से 30% तक लेके जाने का बात कर रहा है। और गवर्नमेंट का जो टारगेट है आगे आने वाला दिन लाइक कोई टाइमलाइन नहीं दिया, बट 80% ईवी पेनिट्रेशन की गवर्नमेंट बात कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट का आप सभी को पता है कि इंडिया एक इम्पोर्ट ऑयल इम्पोर्टर कंट्री है, तो वहाँ से मतलब कंपनी इंडिया अपने को आज़ाद करने के लिए वो ईवी पेनिट्रेशन में जोर दे रहा है। क्योंकि ईवी में जो इलेक्ट्रिसिटी लगता है वो इंडिया इंटरनल कैपेबल है प्रोडक्शन करने के लिए। तो अभी एथर की मैं डिटेल्स में बात करूँ तो एथर का कंपटीशन में आपको सभी को पता है कि हीरो का वीरा बहुत बढ़िया से ग्रोथ दिखाया, 150% Q1 में ग्रोथ दिखाया। और एप्पॉक्स जो वॉल्यूम है वो 50,000 से थोड़ा ज़्यादा है, क्वांटिटी कम है इसलिए ग्रोथ नंबर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। ओला का कुछ इंटरनल इशू था, इसके लिए उसको ग्रोथ नहीं हुआ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो भी 100% से ग्रोथ किया। TVS iQube 85% ग्रोथ किया और लीडर है ईवी टू व्हीलर इंडस्ट्री में। जितने भी प्लेयर है सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर TVS iQube का है, मतलब 24-25%। बट आप उसको प्ले नहीं कर सकते इसीलिए क्योंकि वो कॉम्बाइन TVS ग्रुप का अंदर में आता है, इसीलिए आप पर्टिकुलर ईवी सेगमेंट को कैटर नहीं कर सकते। बाकी जो प्लेयर है लाइक
बजाज हो गया, बजाज भी सेकंड पिलर में आता है। बजाज का भी बहुत तगड़ा ईवी में मतलब पेनिट्रेशन है। लेकिन उसके बाद एथर जो आता है, एथर भी अपना जो हाई स्पीड पेस ऑफ सेल ग्रोथ मतलब सेल्स मतलब यूनिट ग्रोथ मेंटेन करके रखा है। और आने आने वाला दिन लाइक एथर का जो प्लान है, एथर अभी सिर्फ दो सेगमेंट में कैटर करता है, एक प्रीमियम, एक अल्ट्रा प्रीमियम। एक एक मॉडल है 450 सीरीज और एक है एथर रिश्ता जो फैमिली स्कूटर है। और एथर रिश्ता ही एक्चुअली 70% ऑफ एथर का जो जितने भी वॉल्यूम हम देख पाते हैं उसका 70% वॉल्यूम ही होता है रिश्ता। और एथर ने इस क्वार्टर में Q1 में 88,000 से ज़्यादा अपना व्हीकल बेचा है पूरे इंडिया में। और एथर का जो प्लान है आगे आने वाला दिनों में EL कैटेगरी एक प्राइस रेंज 1 to 1.25 लाख का रेंज में रखने एक बाइक लेकर आ रहा है, जिसका एक्चुअल ईवी पेनिट्रेशन मार्केट में जिसका अप्रॉक्स 50% मार्केट है। मतलब कंपनी अभी तक सिर्फ एथर की बात कर रहा हूँ इंडिविजुअली, एथर सिर्फ अभी तक मार्केट का ओनली 50% जगह पर ही कैटर कर रहा था, जो था अल्ट्रा प्रीमियम एंड प्रीमियम सेगमेंट। अभी कंपनी जो प्लान कर रहा है EL सेगमेंट को पर्टिकुलर एंट्री लेवल में 1 लाख से आपका 1.25 लाख का रेंज वाला बाइक, जो पूरे मार्केट को कैटर कर रहा है अप्रॉक्स 50%। मतलब एथर जो थर्ड नंबर प्लेयर बना वो सिर्फ दो जगह को, दो सेगमेंट को कैटर करके, लाइक रॉयल इनफील्ड सिर्फ आपको अपर क्लास में दिखाई देता है कि 350 सीसी में वो लीटर था, उसके ऊपर उसका कोई 125 150 सीसी का कोई बाइक नहीं था। जैसे ही एथर ने भी अपने को अल्ट्रा रिच और अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में कैटर किया, प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम। बट अभी एथर ने प्लान कर रहा है कि हम एंटी लेवल में भी एंटी मारे और दूसरा नाम से जिसका नाम है EL। बट EL कब से कमर्शलाइज होगा और मार्केट में अवेलेबल होगा, क्योंकि कंपनी ने लास्ट साल मतलब सितंबर में इंट्रोड्यूस किया था, बट कंपनी ने उसको अभी तक कमर्शियल कर नहीं पाया। और आप एक चीज़ बोल सकते हो कि कंपनी का प्लान है कि इस साल फेस्टिव सीजन में, नहीं तो इस साल का एंड में वो लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है, बट कोई टाइमलाइन कंपनी ने नहीं दिया। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, कंपनी ने और एक नया सेगमेंट लॉन्च कर रहे हैं रीडक्स बोल के, जिसका 2-3 दिन पहले इसको एक नया व्हीकल आया है रीडक्स बोल के। आप गूगल में जाके, यूट्यूब में जाके आप सिर्फ एथर का न्यू बाइक मार के सर्च मार के देख सकते हो, एक नया लुक। बट कब कमर्शियलाइज होगा वगैरह वो सब डिटेल्स उतना नहीं आया। मतलब एथर में मैं देख पा रहा हूँ वो बहुत ही इनोवेशन लेड कंपनी है। आप एथर को एज ए व्हीकल कंपनी आप देखोगे तो आपको सही में व्यू नहीं आएगा, क्योंकि एथर का मैं देख पा रहा था 13% ऑफ रेवेन्यू जो आ रहा है वो है सर्विस रिलेटेड। मतलब वो एक्चुअल व्हीकल सोल्व करके नहीं, वो आ रहा है जो सर्विस मतलब जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो खरीद रहा है क्लाइंट, वहाँ से ही आ रहा है 13% ऑफ रेवेन्यू। तो मतलब वो वाला रेवेन्यू आगे जाते हुए बढ़ भी सकता है। और वो होता है एक टाइप का सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, जो आपको स्कूटी चलाने के लिए जो मतलब थोड़ा फीचर्स वगैरह मिल जाता है, तो वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड पूरा चलता है। तो एथर आज के दिन आपको दिखाई दे रहा है कि हाई स्पेस ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ चल रहा है पूरे इंडस्ट्री के अंदर। वीडा का चल रहा है बट आप खेल नहीं सकते, वो कॉम्बाइन है। टीवीएस का भी अच्छा चल रहा है, ईवी सेगमेंट आप प्ले नहीं कर सकते। ओला का चल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, लेकिन ओला का ब्रेक इवन का थोड़ा इशू है, वो आगे जाते हुए, और ओला का थोड़ा रेपुटेशन इशू हुआ है। बट वो कंपनी ऐसे वॉल्यूम करते रहेगा तो वो भी आगे जाते हुए बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा पाएगा। तो अभी के हिसाब से मैं एथर की बात करूँ तो एथर बहुत बढ़िया कर रहा है। और एथर का जो EL सेगमेंट में बोल दिया उस आखिर में आने का बात है। और एथर का जो न्यू प्रोडक्शन हाउस आने वाला है, मतलब उसको उसका जो अभी का जो कैपेसिटी है वो हर महीना 35 के मंथली वो प्रोडक्शन कर सकता है। बट एथर का जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो आ रहा है वो आपको 42,000 पर मंथ कैपेबिलिटी है। मतलब वो वाला जो प्लांट है वो Q3 में कमर्शियल हो जाने का बात है, मतलब टायल प्रोडक्शन वगैरह जितना होगा हो जाएगा कंप्लीट। एंड Q4 में वो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा न्यू प्लान मतलब न्यू फैसिलिटी थे। तो एक बढ़िया बात है एथर के लिए। और एथर के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा आपको, जो मैं स्टार्टिंग में बोला, एथर सही है कि लॉस मेकिंग है एंड इबिटा लॉसेस है। बट आप सिक्वेंसली लास्ट 4-5 क्वार्टर भी देखोगे, जब से वो लिस्टेड हुआ है तभी एक क्वार्टर आज तक ऐसा नहीं गया कि कंपनी ने पिछला क्वार्टर में जो नेगेटिव किया था जितना परसेंट है उससे इम्प्रूव नहीं ना किया हो। तो कंपनी हर एक क्वार्टर में अपना जो इबिटा मार्जिन है लॉस ही है, बट इम्प्रूव करते करते आगे जाए, आगे आ गया। बट आप
Q1 FY27 में कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन है मार्जिन थोड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का बहुत ही ज़्यादा दाम बढ़ गया था और कंपनी डायरेक्ट आके ही बोल रहा था कि नॉट एबल टू फुल्ली पास ऑन। कंपनी ने पूरे पास ऑन करने से मतलब कर नहीं पाया, इतना ही प्राइस का दाम वगैरह बढ़ गया। तो इसके इस हिसाब से आप देखोगे तो कंपनी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रहा है, बहुत बढ़िया। बट कंपनी का एक ही इशू है Q1 में, जस्ट Q1 में, क्योंकि वार वगैरह वजह से मतलब रॉ मटेरियल का बहुत दाम बढ़ गया। आपको पता होगा तो लिथियम आयन बैटरी का 2.5 से 3 गुना तक दाम बढ़ गया, जिसको डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा ये व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। तो आगे जाते हुए मैं यही बोलूँगा Q1 का थोड़ा मार्जिन प्रेशर रहेगा, वॉल्यूम बहुत तगड़ा हुआ Q1 में, मार्जिन प्रेशर होगा, क्योंकि मार्जिन प्रेशर होगा आप कुछ नहीं कर सकते, कंपनी जितना भी कॉस्ट कटिंग कर ले मार्जिन प्रेशर। बट आगे जाते हुए जब EL सेगमेंट वगैरह आएगा, न्यू व्हीकल जो पूरा प्लास्टिक बॉडी का होगा, एल्यूमिनियम यूज़ नहीं होगा, तो उसमें थोड़ा मार्जिन इंप्रूव होने का बात है उस टाइम में। और फिर से न्यू प्लान जब आएगा उसका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो अच्छे से मतलब आ जाएगा। आपको कंपनी का जो डायरेक्शन देखना है, EBITDA लॉसेस है, सही बोल रहे हो आप। पैट प्रॉफिट कब होगा, मतलब इस कंपनी का कोई वैल्यूएशन मेट्रिक नहीं है कि आप वैल्यू कर सकते हैं कि इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है और कितना पी में अवेलेबल है, ये आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो आप एक चीज़ कर सकते हो, इसका जो जितना भी सेल्स कर रहे हैं उसके साथ आप मार्केट कैप को टैग कर सकते हो, सेल्स टू मार्केट कैप। बट एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, उसमें भी आप देखना कि मार्केट कैप टू सेल्स देखोगे वो भी 10-12 एप्रॉक्स आ रहा है, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी आपको हाई वैल्यूएशन में ही मिल रहा है, ये बात आप पहले से समझ लीजिए, कंपनी को सस्ते में नहीं मिल रहा है। लेकिन एक ही चीज़ बोलूँगा, कंपनी क्योंकि अपना जो मार्जिन इम्प्रूव करे जा रहा है, टॉप लाइन ग्रोथ मतलब जो वॉल्यूम ग्रोथ वो भी इम्प्रूव है, क्योंकि FY26 में देखोगे तो कंपनी ने 60-70% से ग्रोथ किया है। और FY27 का जो स्टार्टिंग हो रहा है उसमें कंपनी पहले क्वार्टर में अप्रोक्स 100% से अपना वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रहा है, तो मतलब ग्रोथ रेट अपवर्ड डायरेक्शन में है। मार्जिन भी इम्प्रूव होने का आगे जाते हुए इम्प्रूव Q1 में शायद इफेक्ट होगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस EBITDA मार्जिन इम्प्रूव ही दिखेगा। बट जब लॉस मेकिंग एक कंपनी आप सर्च करते हो उस समय आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहिए। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखना कि थोड़ा शायद इफेक्ट हो सकता है, किंतु आगे जाते हुए जैसे वायर रुक गया, सभी को पता है, फिर से प्राइसेस नॉर्मल हो रहा है, तो उस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आगे जाते हुए मार्जिन फिर से बैक टू द ब्रेक इवन पाथ, मतलब फिर से आ जाएगा। लेकिन Q1 में मार्जिन का प्रेशर होगा, 2 है, वॉल्यूम ग्रोथ बहुत तगड़ा दिया है। और कंपनी आगे जाते हुए हम आपको सिर्फ एक ही चीज़ चेक करना है, मतलब हर महीने में वाहन डेटा में जाओ, जाके चेक करो कंपनी का कितना सेल हुआ है महीने के हिसाब से, वहाँ से आप ग्रोथ रेट निकाल लो, तो आप सुइटेबल हो इसको होल्ड करने के लिए। आपको ट्रैकिंग करना है जब ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो। तो आज की वीडियो में इतना तक ही रखते हैं, आपको शायद वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट भी पता चल गया, लॉस मेकिंग कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसका सिर्फ एक सिंपल सा छोटा सा मैं आंसर दूंगा, जब कंपनी सेक्टर लीडिंग ग्रोथ करे और मार्जिन इम्प्रूव करे, मतलब वो लॉस मेकिंग क्यों ना हो, आप रह सकते हो, क्योंकि मार्जिन इम्प्रूवमेंट और टॉप लाइन ग्रोथ ये मैटर करता है। मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर जाने वाला जो डायरेक्शन होता है, और मार्जिन इम्प्रूवमेंट डायरेक्शन ये मैटर करता है। लेकिन तब भी एक बात बोलूँगा, Q1 में मार्जिन प्रेशर होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, बट टॉप लाइन ग्रोथ बहुत बढ़िया होगा। अच्छी वीडियो इतना तक, नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा कोई कंपनी लेकर बात करेंगे। जय हिंद।